बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट्स हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इमरान रियाज खान साहब। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर कौन सा बौछार आने वाला है और कौन सी नई डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। आज कॉलम की तरफ जो मैंने आपको तस्करा किया था, अंसार अब्बासी साहब ने एक और कॉलम लिखा है जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की है कि आप सरेंडर करें, आपकी ये पॉलिसी गलत है। ये जो आपने फ़ैसला किया टक्कर लेने का, या आप टक्कर के लोग जो इस किस्म की बात हुई थी उससे आप मुतासर हो गए और उसके बाद आपने जो है वो एक टकराव की पॉलिसी इख्तियार कर ली, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या मिला? आपकी मकबूलियत होने के बावजूद आपको कबूलियत नहीं मिली और आपने जो तसादुम हुआ, जो एक नफ़रत को हवा दी गई और जो सोशल मीडिया के ऊपर नफ़रत फैली, तो इससे पीटीआई तबाह बर्बाद हो गई। इमरान खान साहब अपना मौक़िफ़ तब्दील करें, नॉर्मल किस्म की सियासत जो बाकी जमातें करती हैं उस तरह करें और फिर अपने लिए रास्ता बनाएं। तो अंसार अब्बासी साहब ये बातें कर रहे हैं। देखिए, मैंने ना अंसार अब्बासी साहब के कॉलम में, क्योंकि उन्होंने मेरे एक जुमले का तस्करा किया कि उन्होंने मेरी तकरीर से, इमरान खान साहब ने मेरे मौक़िफ़ से मुतासर होके ये वाली पॉलिसी अपना ली। तो अब्बासी साहब, इमरान खान लीडर है, वो नवाज शरीफ साहब की तरह नहीं है कि आप लोगों से मशवरा करके वो अपनी कोई ओपिनियन बना लेते हैं। मियाँ साहब, इमरान खान को अपनी ओपिनियन बनाने के लिए किसी दानश्वर की, किसी तकरीर करने वाले की, किसी मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत नहीं है। आपने अपनी ज़िंदगी में इतनी किताबों के नाम नहीं याद रखे होंगे जितनी किताबें उसने पढ़ ली हैं। वो इतना बड़ा आदमी है और उसका नॉलेज आप लोगों से बहुत ज़्यादा है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर जो शानदार दिमाग है उनमें से एक इमरान खान का है। तो उसको आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते, ना आप उसको हैंडल कर सकते हैं। इमरान खान साहब अगर एक तकरीर से या कोई एक जुमले से मुतासिर होकर या सोशल मीडिया से मुतासिर होकर ये इसके अंदर कूद गया, आपकी ये सोच है, तो फिर आपकी सोच गलत है। ये एक्चुअली बारीक वारदात है। कर क्या रहे हैं? ये कर ये रहे हैं कि इमरान खान की सोच का मलबा लोगों पर डाल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये इमरान खान की सोच नहीं है लड़ाई झगड़े की, हम इमरान खान को रास्ता देना चाहते हैं, सारा मलबा लोगों पे डाल दो, इस पे डाल दो, उस पे डाल दो। भाई, इमरान खान तो रोज कहता है मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी। कोई और ये कहता है? जब नवाज शरीफ को मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से प्रॉब्लम था, उसने ये कहा था? इमरान खान वाहिद आदमी हो, बार बार कहता है मुल्क भी मेरा और फौज भी मेरी। वो तो ऑन करता है, फौज को तो गाली देता कोई नहीं है, फौज के साथ तो लड़ता कोई नहीं है। लड़ाई तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की घटिया पॉलिसियों पर है। देखिए, आपको नवाज शरीफ अगर आप ढूंढ रहे हैं ना इमरान खान के अंदर, तो वो आपको नहीं मिलेगा। इमरान खान ने जो भी किया वो खुद ही किया। मुझे बताएं ना, इमरान खान को यहां तक लाया कौन? आपने उसका इंतखाबी निशान छीन लिया, आपने उसको बेगुनाह जेल के अंदर डाल दिया, उसका इलेक्शन चोरी कर लिया, इंसानों का कत्लेआम किया गया, चादर और चार दीवारी का बार बार तकद्दुस पामाल किया। ये किसने किया? सारा कुछ 20-25 हज़ार बंदा गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया। और आपने, यानी मैंने ये तकरीर की जून के आखिर में, तो 25 मई 2022 को कौन कत्लेआम कर रहा था, लोगों को मार रहा था? तब पुल से किसने फेंका था इंसान को? तब किसने गाड़ियां तोड़ी थी, टॉर्चर किया था, तशद्दुद किया था, तबाही फेर दी थी? तब तो इमरान खान साहब डी चौक आने की बजाय वहां से लोगों को इसलिए वापस ले गए थे कि यहां पे बहुत ज्यादा खून खराबा हो जाएगा, और उसने मौका दिया था इस सिस्टम को एक मरतबा फिर चलने के लिए। तो ये कहानियां आप सुनाते हैं, आपको लगता है कि इमरान खान आपके कहने पर सरेंडर कर देगा। देखिए, ये वो लोग हैं जो जालिम को कुछ नहीं कहते लेकिन मजलूम को कोसते रहते हैं कि तू क्यों खड़ा हुआ है, तू क्यों आवाज उठा रहा है, तू जुल्म के सामने झुक क्यों नहीं जाता? क्योंकि इनके अपने आका, इनके अपने लीडर जो है वो जुल्म के सामने झुक गए थे। तो ये कहते हैं इमरान खान भी जुल्म के सामने झुक जाए ताकि सारे एक जैसे हो जाए। लेकिन ऐसे ही सोच के हमें लोग हुआ करते थे यजीद और फिरौन के साथ भी। उन्हें भी ऐसे लोग मैसर थे जो डट जाने वालों को मसलियत की दावत देते रहते थे। इमरान खान साहब को हासिल क्या हुआ, ये आपने सवाल पूछा अंसार अब्बासी साहब। आज वो तारीख का सबसे मकबूल तरीन लीडर है, उसका मुकाबला नहीं हो रहा। पाकिस्तान में इस लेवल का मकबूल लीडर नहीं था, ये उसको हासिल हुआ। नंबर 2, पाकिस्तानियों को जो शऊर हासिल हुआ, पाकिस्तानियों को एग्जैक्टली पता है कि पाकिस्तान के साथ किसने क्या किया। ना सिर्फ वो तारीख को जानते हैं बल्कि उसके हवाले देते हैं अब। नंबर 3, जो एस्टेब्लिशमेंट की एक बदमाशी है पिछले 70 साल से, वो बेनकाब हो गई। इमरान खान साहब ने कपड़े उतार के चौक में खड़ा कर दिया, बता दिया बादशाह नंगा। ये तो माजी में कभी नहीं हुआ था, ये हासिल हुआ ना, ये तो कौम को फायदा हुआ इसका। फिर जो बरादरी और ज़बान और लालच की बुनियाद के ऊपर वोटें पड़ती थी, आज वो नज़रिए की बुनियाद के ऊपर वोटें पड़ती हैं पाकिस्तान में। ये इमरान खान साहब ने हासिल किया।
फिर जो एक सियासी माफिया को बेनकाब किया, बहुत सारे सहूलतकारों को और तमाम शोबों में छुपे हुए ऐसे गिद्धों को बेनकाब किया जो हमेशा लोगों की सियासी लाशें नोच कर उनका गोश्त खाकर अपना गुजारा करते थे। झूठा खाने वाले बेशुमार ऐसे लोगों को बेनकाब किया जो आज भी जालिम को नहीं रोकते, मजलूम को बुरा कहते हैं। ये इमरान खान ने किया और बेशुमार चीजें इमरान खान साहब ने हासिल की हैं। सोशल मीडिया की नफरत और गालम गलोच ये तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज में है। अंसार अब्बासी साहब आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग शिकवा गिला करते होंगे, तो मुझे बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टी के लोग करते हैं, कभी कभी पीटीआई के लोग भी करते हैं। ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर थोड़े बहुत लोग हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर होते हैं जो बदज़बान होते हैं। वो आपके मुआशरे का प्रॉब्लम है, वो लीडरशिप का नहीं है। मरियम नवाज बेशुमार ऐसे ट्विटर अकाउंट्स को और सोशल मीडिया अकाउंट्स को खुद फॉलो करती है जो गंदी मां बहन की घटिया गालियां देते हैं। इमरान खान एक को भी फॉलो नहीं करता। कभी अंसार अब्बासी साहब इस पे बात की है आपने? माओ और बहनों को गंदी गालियां देने वाले लोगों की निजी जिंदगी के ऊपर कीचड़ उछालने वालों को शरीफ खानदान बुलाकर इज्जत अफजाई करता है, अपने साथ बिठाता है। कभी इस पर बात की है आपने? इमरान खान तो ऐसा नहीं करता। उसने तो कभी किसी को नहीं कहा कि ये कहो और ये करो। इमरान खान की पार्टी में आज कितने पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनमें से किसके मुंह से आप गालियां सुनते हैं? लेकिन मैं आपको बेशुमार दिखाता हूं पीएमएलएन के और पीपल्स पार्टी के जो गालियां देते हैं, बदतमीजी करते हैं। तो ये इस हमाम के अंदर सारे लोग तकरीबन एक जैसे नंगे होते हैं, क्योंकि एक सोसाइटी है ना, एक सोसाइटी है, उसका एक हिस्सा जो है उसकी जुबान थोड़ी सी बुरी है। तो वो जो एक हिस्सा जिसकी जुबान बुरी है, जिसको किसी सूरत भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, वो हिस्सा सारी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर है थोड़ा बहुत। आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को निशाना नहीं बना सकते। ये बारीक वारदात है जो आप लोग डालते हैं। आप देख लें जाकर कौन लोग गालियां देते हैं और क्यों गालियां देते हैं, आपको समझ आ जाएगी। अरशद शरीफ की लाश का मजाक कौन लोग उड़ा रहे थे? खुदा का नाम ले अंसार अब्बासी साहब, वहां पे आपकी जुबान नहीं खुलती। वजह सिर्फ एक है, ये लोग चाहते हैं कि क्योंकि नवाज शरीफ ने सरेंडर किया था तो इमरान खान भी सरेंडर कर दे। भाई मियां साहब ने सरेंडर करके इक्तदार ले लिया, इमरान खान साहब कहता है मुझे नहीं चाहिए फिलहाल। और अगर वो सरेंडर नहीं कर रहा तो ये तो अच्छी बात है कि पाकिस्तानी कम से कम इस एक अजाब से तो जान छूट जाएगी कि बंद कमरों के फैसले करो, मुल्क को जैसे मर्जी चलाओ। आज एक कॉलम की तरफ जो मैंने आपको तस्करा किया था, अंसार अब्बासी साहब ने एक और कॉलम लिखा है जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की है कि आप सरेंडर करें, आपकी ये पॉलिसी गलत है। ये जो आपने फैसला किया टक्कर लेने का, या आप टक्कर के लोग जो इस किस्म की बात हुई थी उससे आप मुतासिर हो गए और उसके बाद आपने जो है वो एक टकराव की पॉलिसी इख्तियार कर ली, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या मिला? आपकी मकबूलियत होने के बावजूद आपको कबूलियत नहीं मिली और आपने जो तसादुम हुआ, जो एक नफ़रत को हवा दी गई और जो सोशल मीडिया के ऊपर नफ़रत फैली, तो इससे पीटीआई तबाह बर्बाद हो गई। इमरान खान साहब अपना मौक़िफ़ तब्दील करें, नॉर्मल किस्म की सियासत जो बाकी जमातें करती हैं उस तरह करें और फिर अपने लिए रास्ता बनाएं। तो अंसार अब्बासी साहब ये बातें कर रहे हैं। देखिए, मैंने ना अंसार अब्बासी साहब के कॉलम में, क्योंकि उन्होंने मेरे एक जुमले का तस्करा किया कि उन्होंने मेरी तकरीर से, इमरान खान साहब ने मेरे मौक़िफ़ से मुतासिर होके ये वाली पॉलिसी अपना ली। तो अब्बासी साहब इमरान खान लीडर है, वो नवाज शरीफ साहब की तरह नहीं है कि आप लोगों से मशवरा करके वो अपनी कोई ओपिनियन बना लेते हैं। मियाँ साहब, इमरान खान को अपनी ओपिनियन बनाने के लिए किसी दानिश्वर की, किसी तकरीर करने वाले की, किसी मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत नहीं है। आपने अपनी जिंदगी जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, इमरान रियाज खान साहब ने पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट्स हमारे सामने रखी और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मज़ीद मुतवक्के हैं। यानी इस वक्त पाकिस्तान की सियासत इंतहाई मुतनाज़ बनी हुई है और सियासत से ज़्यादा मामलात अदालतों के अंदर चले गए हैं। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर फिर भी अगर ये सियासतदान इकट्ठे होकर बैठें और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बहाली के लिए कोशिश करें तो कोई ना कोई मुतवाज़िन रास्ता निकल सकता है। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।